नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका हमारे इस योग दिवस के खास कार्यक्रम पर। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक हैं। ये इंस्टीट्यूट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग सिखाता है। तो चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। तो सर शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग होता क्या है और ये कैसे अन्य क्रिया योग से अलग है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग शैव जीवन पद्धति से संबंधित क्रिया योग विधान है। अन्य क्रिया योग विधान इससे अलग इस तरह है कि जब आप ब्रह्मास्मि के अतिरिक्त किसी अन्य क्रिया योग विधान को अपनाते हैं तो वह सारे क्रिया योग विधान आपको ईश्वर के निकट ले जाते हैं जी। और ब्रह्मास्मि क्रिया योग जब आप अपनाते हैं तो आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, जी मैं ही ब्रह्म। जी सर। त्वम तत् असि, तुम भी बन सकते हो, बस कोशिश करनी है बनने की। जी सर। हम लोग व्यर्थ की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। दुनिया का कोई मठ, कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई भगवान, कोई ग्रंथ, कोई माला, कोई आसन, कोई दिशा आपका विकास नहीं कर सकती जी सर। जब तक कि आप स्वयं विकसित नहीं होना चाहते। और स्वयं विकसित होने का बस सिर्फ एक ही विधान प्रधान है। ये विधान प्रधान जो है इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी जीवनी ऊर्जा को विकसित करते हैं और ब्रह्म बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूं जी। एक आम का पेड़ है, उसमें एक पका हुआ आम हमने तोड़कर आम को खा लिया और खाने के बाद हमने गुठली फेंक दी। अब वह गुठली के अंदर वह आम छिपा हुआ है। जी बिल्कुल। उसे उचित परिवेश मिलेगा तो वह गुठली उतना ही बड़ा आम का वृक्ष बनेगा जिससे वो टूट के आया। वह गुठली उतना ही बड़ा आम का पेड़ बनेगा जहां से वह टूट के आया। तो क्या जरूरत है? बीज उसके अंदर मौजूद है, बस आवश्यकता है परिवेश की। इसी तरह हम ईश्वर का अंश हैं। बीज हमारे अंदर मौजूद है, आवश्यकता है उचित परिवेश की। अगर उचित परिवेश में हम अपना जीवन यापन करें तो हम भी ब्रह्म ही बनेंगे। जैसे आम की गुठली से आम का वृक्ष बनता है, उसी तरह हम भी ब्रह्म का अंश हैं, तो हम भी ब्रह्म ही बनेंगे। वह उचित परिवेश हम अपने आसपास कैसे इकट्ठा करें, इस क्रिया योग को कहते हैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग। जी सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो सर जैसे आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम लिया, तो क्या ये क्रिया योग उनके द्वारा शुरू किया गया था? नहीं, ये तो भगवान शिव अनादि देवता उनके द्वारा बताया गया योग विधान है। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो इसका प्रचार प्रसार किया। जब बौद्धों ने भारत में सभी तरह के क्रिया योग विधानों पर अंकुश लगा दिया, यहाँ के मठ मंदिरों को बौद्धों ने अपने कब्जे में ले लिया और यह योग विधान विलुप्त हो गया, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस योग विधान को पुनः स्थापित किया। और उस पुनः स्थापित करने के बाद उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम तत् असि। तो ये जो है यह विलुप्त विज्ञान को पुनः स्थापित किया है, लेकिन इसके जनक जो हैं वो भगवान शिव ही। जी सर। तो सर इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप ब्रह्म हो जाते हैं तो वह ब्रह्म इस सृष्टि को चला रहा है और आप उस ब्रह्म की ऊर्जा का अंश हो गए, तो आप भी इस सृष्टि के नियंता हो जाते हैं। मतलब जो चीजें पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त की जा सकती, पुरुषार्थ की मर्यादा के आगे हैं, उन चीजों को आप इस क्रिया योग से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देके समझाएं। जैसे कि कालगत
समय कहते हैं ना, बीत जाता है तो पलट के नहीं आता। जी बिल्कुल। मतलब समय अपनी गति से चल रहा, उसे कोई बदल नहीं सकता। जी। अब अगर आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक हैं तो आप काल की गति बदल सकते हैं। कैसे? वर्तमान चतुर्युग में नियम यह है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये विधान है। लेकिन जिस चतुर्युग में हम हैं, इसमें एक महर्षि हुए वशिष्ठ। उन्होंने सतयुग के बाद भगवान श्री राम को देखने के लिए द्वापर को हटा करके पहले त्रेता को एस्टेब्लिश कर दिया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। जी। तो ये जो चतुर्युग का क्रम है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस पूरे काल क्रम को उन्होंने बदल दिया। तो यह जो काल क्रम को बदल दिया, ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग से ही संभव है, और कोई पद्धति नहीं। जी सर। तो सर एक इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, क्या युवाओं को ब्रह्मास्मि क्रिया योग का ज्ञान लेना चाहिए या यह ज्ञान केवल पुरोहित को ही सीखना चाहिए? और क्या यह योग व्यक्ति सरलता से सीख सकता है या उसके लिए कठिन तप साधना करनी पड़ती है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग मना स्थिति का विषय है। इसके लिए कोई अतिरिक्त तप करने की जरूरत नहीं है। ना किसी जंगल में जाना है, ना पेड़ के नीचे बैठना है, ना कोई माला, ना मंदिर, कहीं नहीं जाना। जी सर। ये मना स्थिति का विषय, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा मूर्त रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। अगर हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह मूर्त रूप में जीवन के संघर्ष के रूप में हमारे चारों तरफ प्रकट होगी। और अगर हमारे मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो यही सकारात्मक ऊर्जा मूर्त रूप में हमारे सहयोगी के रूप में आसपास प्रकट होगी। तो मतलब क्या है कि आप अपने सहयोगी चुन रहे हैं या विरोधी चुन रहे हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मानसिक रूप से सहयोगी एटीट्यूड के हैं तो आपको जीवन भर सहयोगी मिलेंगे। अगर आप मानसिक रूप से हर एक का विरोध करते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, तो जीवन भर आपको विरोधी मिलेंगे। बहुत सही कहा आपने। तो ये जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग का पूरा साइंस ये है कि इस सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा है। आज आप जो कपड़े पहने हैं, ये भी ऊर्जा रूप में है। चश्मा ये जो पहनी है, ये भी ऊर्जा रूप में है। आप जिस गाड़ी से आई हैं, वो भी ऊर्जा है। आपके जेब में जो पैसे पड़े हैं, ये भी ऊर्जा, ये सब ऊर्जा फॉर्म में है। जी। इस ऊर्जा फॉर्म को हम अपनी मानसिक ऊर्जा से अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा से इस ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं तो यह वस्तु रूप में हमें प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या संसार में जीने के लिए जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल उसी लिए करना चाहिए या उसके अतिरिक्त भी कुछ और के लिए करना चाहिए? जी। अगर आप अपने संसार में जीने के लिए मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप माया के प्रभाव में हैं, और अगर आप उसके अतिरिक्त अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप माया से परे हैं। जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, ऋषिकेश के आगे एक जगह है श्रीनगर, वहां पर सोने की वर्षा की, स्वर्ण वर्षा, अच्छा, कनक धारा स्रोत की उत्पत्ति वहीं हुई। तो यह स्वर्ण वर्षा, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि बादल से पानी बरस सकता है, बादल से बर्फ गिर सकती है, लेकिन बादल से सोने के सिक्के गिरने लगे, सोने के आंवले गिरने लगे, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की कृपा से जो विद्या आदि गुरु शंकराचार्य ने सीखी, उससे उन्होंने बादल के अंदर अपनी मानसिक शक्तियों से इस तरह का रासायनिक परिवर्तन कर दिया कि उस बादल से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े स्वर्ण के हो गए। इसी को कहते हैं स्वर्ण वर्षा जी। इसी तरह हम भी अपने जीवन में अपनी मानसिक शक्तियों से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप अपनी मानसिक शक्तियों से कुछ भी प्राप्त करने की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं
तो वह ऊर्जा को जागृत करने की जो क्रिया है वह ब्रह्मास्मि क्रिया है। जी सर। तो सर क्या पुस्तक पढ़कर ब्रह्मास्मि क्रिया योग का ज्ञान लिया जा सकता है? नहीं, ब्रह्मास्मि क्रिया योग किसी ग्रंथ में वर्णित नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा में शैव जीवन दर्शन की क्रिया विधान है, जिसे कोई शैव गुरु ही सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव और शैव के जीवन दर्शन में एक बेसिक अंतर है। वैष्णव का जीवन दर्शन यह है कि तुम भक्ति करो और ईश्वर के निकट जाओ। जी बिल्कुल। तुम भक्ति करो और भगवान के निकट जाओ। राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राधा की पूजा करो, गायत्री की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, अंगद की पूजा करो, जिसकी करनी है उसकी करो। पूजा करो और भगवान के निकट जाओ। वैष्णव पद्धति ये वैष्णव पद्धति है। शैव पद्धति ये नहीं है। शैव पद्धति में भगवान शिव कहते हैं कि हमने तुम्हें पूर्ण करके भेजा है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। और जब मैंने तुम्हें पूर्ण करके भेज दिया तो उसी पूर्ण को विकसित करो। और जब तुम उसको विकसित कर लोगे तो तुम खुद भगवान हो जाओगे। तुम्हें किसी भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है? कितनी सुंदर बात कही आपने। तो यह जो सिद्धांत है हमारे भगवान शिव का कि तुम स्वयं को पूर्ण करो, जी सर। यह पूर्णता को प्राप्त करने की जो क्रिया पद्धति है वही ब्रह्मास्मि क्रिया है। जी सर। तो सर क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ब्रह्मास्मि क्रिया का दुरुपयोग करते हैं? हाँ, तंत्र विधान में दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग्य आचारों से ब्रह्मास्मि क्रिया योग सीखा और सीखने के बाद जब इस ऊर्जा विज्ञान पर अपना नियंत्रण कर लिया तो वह विकृतियों के कारण इसका दुरुपयोग करते हैं। जी सर, ये सच है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग का दुरुपयोग भी मुमकिन है, तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग का सदुपयोग करने में भी व्यक्ति को विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर उसने सदुपयोग किसी अच्छी मनसा से किया, ईश्वर ने उस मनसा के अनुरूप उस व्यक्ति को सफलता दे दी जी। और जब सफलता मिल गई तब वह व्यक्ति लालची हो गया और लालच में अब उसने और लोगों को अपने ट्रैप में फंसाना शुरू करा, तो वह अच्छी मनसा से किया गया ब्रह्मास्मि क्रिया योग का क्रिया उसके विनाश का कारण भी बन जाएगा। सर क्या एक उदाहरण देके समझाएंगे आप? जैसे कि आप देखते हैं व्यवहारिक जगत में जी कि किसी तांत्रिक ने या किसी पूजा विधान वाले ने, जैसे हम नाम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इंदिरा गांधी जी के तांत्रिक थे, चंद्रा स्वामी जी राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के समय में तांत्रिक थे। इन लोगों ने शुरुआत में तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव इनकी मदद के लिए तंत्र का प्रयोग किया और जब वह तंत्र विधान से उन्होंने इन लोगों के राज सत्ता को सुरक्षित कर दिया तो उससे इनकी जो मार्केटिंग हुई, उस मार्केटिंग का फिर दुरुपयोग करके ये सब चार्टर्ड प्लेन खरीदने लगे। ये सब जब चार्टर्ड प्लेन खरीदने लगे तो ईश्वर ने कहा बस अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया और खत्म हो जी। ओके, तो सर मेरा अगला प्रश्न है, इस क्रिया योग के ज्ञान की शक्ति से इस संसार में क्या क्या किया जाना संभव है? ईश्वर जो भी कुछ कर सकता है वह सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा को जागृत कर लिया है जी सर, तो ईश्वर इस संसार को चलाने के लिए जो भी कुछ कर सकता है वो सब आप भी कर सकते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े मार्केटिंग के आदमी हैं, उनकी पत्नी को यूट्रस में कैंसर की शुरुआत जैसे लक्षण हो गए और उनका 3 वर्ष तक मेंसेस रुका नहीं, कंटिन्यू ओवर ब्लीडिंग। उन्होंने भारत ही नहीं विदेश तक जाके अपना इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने आउटराइट मना कर दिया कि
इसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी। भगवान शिव की कृपा हुई, एक ही बार की एनर्जी हीलिंग में उनकी ब्लीडिंग बंद। क्या बात है। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं। हमारे एक शिष्य हैं परमार जी, आईटी के इंजीनियर हैं। उनकी किडनी खराब हो गई। उनकी मदर ने किडनी दी, किडनी को उन्होंने ट्रांसप्लांट किया डॉक्टरों ने, और उस ट्रांसप्लांट करने के बाद बॉडी ने किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब स्थिति ये हो गई कि ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने उनको आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में डाल दिया कि बचना नहीं है। उस स्थिति में उनकी पत्नी का फोन आया। मैंने भगवान से आग्रह किया और भगवान की कृपा हुई कि जो रात 9 बजे किडनी बॉडी ने रिफ्यूज कर दी थी, सवेरे के 9 बजे के टेस्ट में वो बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया। जहां पर मेडिकल साइंस के दोनों हाथ खाली थे, वहां पर मेडिकल साइंस से परे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसने वो चमत्कार करके दिखा दिया जो मेडिकली संभव नहीं। और ऐसे एक दो नहीं, 250 से अधिक लोग इसी दिल्ली में मौजूद हैं जिनके जीवन में चमत्कार घटा। एक बच्चा था, उसको कमर के नीचे पैरालिसिस था, और वो मदर उसकी अपनी पीठ पर उस बच्चे को लाद कर हॉस्पिटल घूमती थी। 12 हॉस्पिटलों में वो घूमी, और इसके बाद सभी डॉक्टर ने देखा, कहा एक्यूट पैरालिसिस से जिंदगी में ठीक नहीं होगा। फिर हमारे पास वो विषय आया, भगवान शिव की कृपा हुई, 48 घंटे में वो बच्चा चल गया और आज फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर। तो ये है ब्रह्मास्मि क्रिया। जो भगवान कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना भगवान की ऊर्जा को समझना पड़ेगा। जी सर। जैसे एक सामान्य इंसान है, वो कंपटीशन देता है, एफर्ट करता है, और इसके बाद फिर वो सेलेक्ट होता है, और जब सेलेक्ट होके वो आईएएस हो जाता है तो क्या होता है, वो शासन का हिस्सा हो जाता है। फिर उसके पास वही सारी ताकत होती है जो शासन के पास होती है। ठीक इसी तरह ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक जब साधना करके अपने को वेल क्वालिफाइड कर लेता है और ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, तो उसके पास वह सारे सामर्थ्य होते हैं जो भगवान के पास। तो सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। आपने जैसे उदाहरण के तौर पे समझाया जिन पे कृपा हुई और कैसे ब्रह्मास्मि क्रिया योग से वो एक बुरी परिस्थिति से निकल पाए, तो क्या वो पहले से इस क्रिया योग से जुड़े हुए थे? नहीं ना। जब वो निकल लिए तब उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी ये मैं बच कैसे गया। तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसी क्रिया है, अगर तुम करना चाहो तो करो। तो उन्होंने कहा हम कहाँ सीखेंगे? हमने कहा भाई हर सैटरडे संडे मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं, आप उसको अटेंड करो, सीखो। उन्होंने स्पेशल क्लासेस किए और आज वो स्वयं उस ऊंचाई पर हैं जहां पर वो जो चाहते हैं वो हो जाता है उनके जीवन में। अब मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, उसमें लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉय है, और कोरोना खत्म हो गया, सभी एम्प्लॉय ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वह ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उस 1.5 लाख एम्प्लॉय में आज भी वर्क एट होम कर रहा है। ऐसा क्यों? शिव की कृपा है। अच्छा। अगर उसकी कृपा है तो स्ट्रेस खत्म। हमारे एक शिवम शुक्ला जी, जब वो मेरे पास आए थे तो उनकी बॉडी में 75% सोराइसिस था स्किन पर। आप ताज्जुब मानेंगे, 5 साल एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, ये वो सब कर डाला उन्होंने, कोई लाभ नहीं। फिर वो हमारे संस्थान से जुड़े, और हमारे संस्थान से जुड़ने के बाद सबसे पहला काम ये हो कि मैंने सारी दवाई बंद करा दी, और आपको ताज्जुब होगा कि 8 महीने के अंदर सोराइसिस गायब हो गई। ठीक है। एक केस और बताता हूं। मेरे एक शिष्य हैं विवेकशील जी, तंजानिया अफ्रीका में। उनके साले साहब को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम थी। उनके दोनों पैर खराब थे, एक हाथ खराब था। 5-7
हॉस्पिटल में उन्होंने दिल्ली में अपना इलाज कराया, 2-3 साल इलाज कराया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, कोई लाभ नहीं। इसके बाद जब विवेकशील जी उनको लेकर हमारे पास आए तो आपको ताज्जुब होगा कि वह व्यक्ति जिसके दोनों पैर खराब हैं, एक हाथ खराब है, वह मात्र 12 घंटे के अंदर ठीक हो गया। और हमारे साथ 12 घंटे, और हमारे साथ शाम को 2.5 किलोमीटर मार्केट में घूम घूम के उसने मार्केटिंग की और अब बढ़िया बिलियर्ड खेलते हैं। क्या बात है सर, ये है ब्रह्मास्मि क्रिया। कुछ तो बहुत ही अद्भुत क्रिया है ये। हाँ, इसमें इसका साइंस आप समझेंगे जी तो बहुत इजी है। होता क्या है कि हमारी ये जो शरीर है ये 2 तरह से चलता है। एक है जीवनी शक्ति, एक है जीवनी ऊर्जा। जीवनी शक्ति वो है कि जो हम इंटेक करते हैं, उस इंटेक से हमारा बॉडी चलता है। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और अपना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, दिस दैट। लेकिन प्रश्न ये है कि एक आदमी के हाथ में पैरालिसिस हुआ, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन तो पूरे शरीर में जा रहा है, तो उसका वो हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? हाथ ही इनएक्टिव है, बाकी पूरा शरीर सही चल रहा है। और वो हाथ डेड नहीं है, क्योंकि अगर वो डेड होगा तो उसको यहाँ पिंच होने पर ब्लड नहीं निकलेगा, तो ब्लड निकल रहा है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो थोड़ी देर में हाथ नीला पड़ेगा, फिर इसका इसमें गैंग्रीन होकर सड़ना शुरू हो जाएगा। हाथ सड़ भी नहीं रहा, 5-5, 7-7 साल हो गए, पैरालिसिस अपनी जगह। तो इसका मतलब यह है ना कि ब्लड के सर्कुलेशन के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, हमारे ऑर्गन को चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो है जीवनी ऊर्जा। जीवनी ऊर्जा। हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि आपके किस चक्र से जीवनी ऊर्जा का फ्लो किस ऑर्गन में नहीं जा रहा, उस चक्र को अपने जीवनी ऊर्जा से पुश कर देते हैं। वो चक्र खुल जाता है, एनर्जी का फ्लो हो जाता है, ऑर्गन चलने लगता है। बस टोटल इतनी क्रिया है, कठिन नहीं। कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी उलझन भरी है। बताइए सर, तो जैसे आपने कहा कि जीवनीय ऊर्जा से आप उसका संचार कर देते हैं, वो चल जाता है। सो मैं वापस उन्हीं पे जाती हूँ जिन्हें अभी आपने जिनका उदाहरण दिया कि उन्हें परेशानी थी, जो चल नहीं पाते थे, वो आपके साधक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये कर पाए और आपसे बाद में जुड़े। तो पहले कैसे उन पे जीवनीय ऊर्जा का असर हुआ? भाई ये समझिए कि गाड़ी खड़ी है, बैटरी डाउन हो गई। हाँ, अब आप सेल्फ लगा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना, तो आप क्या करोगे? एक दूसरी बैटरी रखोगे, सेल्फ मारोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट हो जाने के बाद फिर अपनी पुरानी बैटरी लगाओगे। अब डायनेमो अगर सही है तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब आपको दूसरी बैटरी की जरूरत नहीं है, आपकी बैटरी खुद आपकी गाड़ी चला रही है। हाँ। इसी तरह हम लोग एक्स्ट्रा बैटरी का काम करते हैं। ओह, अच्छा जी, ठीक है। किन्हीं लाइफ स्टाइल की कमी के कारण, मेंटल प्रेशर के कारण, वर्कलोड के कारण आपका एनर्जी का फ्लो बॉडी में डिस्टर्ब हो गया। अब जितना पुश उस ऑर्गन को एनर्जी का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम उस पुश को अपनी एनर्जी से दे देंगे और देखेंगे कि आपकी बॉडी में वह कौन सा विकार है जिसके कारण ये पुश नहीं मिल रहा है। उस विकार को इंप्रूव कर देंगे, आपकी गाड़ी चलने लगेगी। तो सर, जैसा आपने समझाया कि आप एक एक्स्ट्रा बैटरी की तरह आप दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या आपकी खुद की जीवनी ऊर्जा पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए हम लोग साधना करते हैं, अपनी बैटरी चार्ज रखते हैं। जी। जहाँ भी चार्जिंग की जरूरत होती, बस 2 उंगली लगाई, स्टार्ट हो गया आदमी। जी। तो सर, आपका साधना का नियम कैसा रहता है? कुछ नहीं, पक्कड़ है हम लोग। हाँ। कोई बताए ना हमें, ना कोई माला की जरूरत है, ना आसन की जरूरत है, ना मंदिर की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, ना ग्रंथ की जरूरत है, किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ये आगम पद्धति है। आगम पद्धति। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, समझिए, साइंस को समझिए जी। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी फीडिंग कहाँ से होती है?
माँ ही फीडिंग। माँ के नाल से होती है। जी जी और वह माँ का नाल जो होता है उस बच्चे को डेवलप कर देता है। जी। वो एक जो समझिए कि राई के दाने के बराबर वो इतना बड़ा बच्चा बन जाता है। ना उसे भूख लगी, ना पानी पिया, ना सांस ली, कुछ नहीं किया, लेकिन बॉडी डेवलप हो गई। इसका मतलब यह है ना कि शरीर के चलने के लिए इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, तभी तो माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा है। अब वह माँ के गर्भ से बाहर आया। बाहर आने के बाद क्या हुआ कि हमने उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया। क्या भाई, सांस ले लो, पानी पी लो, खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा सपोर्ट है। लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के साथ साथ हमें उसे प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा कि जैसे तुम माँ के गर्भ में स्वतः अपने का विकास कर रहे थे, उसी तरह माँ के गर्भ से बाहर आकर भी तुम्हें स्वतः अपना विकास करना है। वो हम बंद कर देते हैं। ओके। और जो इसको करते हैं वो ध्रुव हो जाते हैं, विश्वामित्र हो जाते हैं, वशिष्ठ हो जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि हो जाते हैं जी, भरद्वाज हो जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। तो आप अपने विकास के क्रम को रोक देते हैं और संसार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इसी वजह से आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना नहीं कर पाते। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना के लिए संसार में रहते हुए संसार पर निर्भर ना होना ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना का स्तर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बॉम्बे में एक नानावती हॉस्पिटल है, जी जी, उसकी सेकंड यूनिट बन रही है। उसके वहां पर एक प्रोजेक्ट हेड है मिस्टर सुशील कुमार जांगड़, मेरे शिष्य हैं। 3 साल 3 महीना हो गया उन्हें, वो कुछ भी नहीं खाते, बस सिर्फ ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते हैं। कुछ भी नहीं खाते, बस ये पानी पीते हैं और ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते हैं। तो ये क्रिया योग इतना सशक्त बना। हाँ, 14 मंजिल का हॉस्पिटल है। दिन में 6 बार नीचे से ऊपर जाते हैं सीढ़ी से चढ़ के और 14 मंजिल से नीचे उतर के आते, 6 बार, और बिना कुछ खाए हुए। थोड़ा सा अनबिलीवेबल तो है ये, लेकिन व्यक्ति उपलब्ध है। नाम बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, आप जांच करवाइए। ठीक है, लखनऊ आएंगे तो कभी मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। उस व्यक्ति ने बस से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं की और आज उसको अपने जीवित रहने के लिए किसी भी तरह के भोजन की जरूरत नहीं। हमारे पास 65 से अधिक शिष्य हैं जो अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन नहीं करते, रॉ डाइट पे रहते हैं। रॉ डाइट में, और एनर्जी लेवल फुल है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। मैं स्वयं 24 घंटे में बस सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाता। 24 घंटे में बस सिर्फ 1 रोटी। पानी पीते हैं और फ्रूट्स वगैरह का इंटेक। अगर भाई ब्राह्मण आदमी कोई खिला दे तो खा लेंगे, नहीं तो कहाँ। अरे सर अच्छा। मतलब कि परहेज नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ना मेरा हेमोग्लोबिन कम हो रहा, देखिए बढ़िया लाल लाल हाथ, ना हेमोग्लोबिन कम हुआ, ना आयरन कम हो रहा है, ना मिनरल्स कम हो रहे हैं, ना विटामिन कम हो रहे हैं। मैं 60 साल का हूं, कहीं से लग रहा नहीं लग रहा। तो ये चीज ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा से संभव। आप जब इसकी साधना करेंगे, मेरे साथ के जो बच्चे हैं 40-42 साल के, 4थी मंजिल पे जाना होगा तो लिफ्ट का बटन दबाते हैं। जब तक वो ऐसे ऐसे करते हैं तब तक मैं 4थी मंजिल पहुंच जाता हूँ सीढ़ी से। जी ठीक है ना। तो ये है ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना। तो सर, अगर मैं आपकी शिष्य बनना चाहूँ, मैं अगर खुद सीखना चाहूँ, तो इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता होगा, और अगर हाँ तो कितना टाइम लगता है? पहली बात तो बेटा ये समझो कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। अच्छा, ठीक है। शैव परंपरा में शिष्य नहीं बनाता, शिष्य बनाया जाता है वैष्णव परंपरा में। अच्छा जी। गुरु शिष्य परंपरा जो है ये वैष्णव की देन है। अच्छा। क्योंकि उन्हें अपना कॉर्पोरेट हाउस चलाना है जी। दुर्गा जी का मंदिर चलाना है, हनुमान जी का मंदिर चलाना है, विष्णु जी का मंदिर चलाना है, लक्ष्मी देवी का मंदिर चलाना है। हमें क्या चलाना है? कुछ नहीं चलाना है। तो शैव परंपरा के आचार्य शिष्य नहीं बनाते, साधक।
आपकी अगर रुचि है तो मैं आपको मेथड बताऊंगा, आप साधना करिए हाँ, और सीधे भगवान शिव के शिष्य बनिए। क्या बात है, हम नहीं बनाते, क्या बात है। ठीक है नहीं? जी सर। लेकिन भगवान शिव तक पहुंचने के लिए कौन सी साधना करनी है, इसके हमारे क्लासेस होते हैं एवरी सैटरडे संडे इवनिंग, रात 8 बजे से 10 बजे तक, 2 घंटे। जी और सर। पूरी दुनिया से लोग जुड़ते हैं उसमें। 50-50 लोगों का बैच होता है और वह बैच साधना करते हैं और लगभग 1,500 से अधिक लोग सीख कर साधना करके उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे आपने कहा ये भगवान शिव तक पहुंचने का एक जरिया है, तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भगवान शिव ने तक नहीं, भगवान शिव की ऊर्जा तक, भगवान शिव तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ऊर्जा तक पहुंचने का एक जरिया है। तो मैंने कहीं ये पढ़ा भी था कि भगवान शिव ने पार्वती जी को 112 तरीके तंत्र के बताए। जी, 112 तरीके बताए जिनमें जिन्हें करके आप उनकी ऊर्जा तक या उन तक पहुंच सकते हैं। तो क्या ये उनमें से ही एक है ब्रह्मास्मि क्रिया योग? गोरक्षनाथ जी महाराज, इन्होंने, ये शैव आचार्य थे, इन्होंने 112 विधान शैव परंपरा के तंत्र में बताए, जिसमें से किसी भी साधना को करके, 112 में से किसी भी साधना को करके आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक बन सकते हैं। तो आपको जाना इन्हीं 112 तरीकों से पड़ेगा। जैसे कि आप हाई स्कूल इंटर करना पड़ेगा, इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो ग्रेजुएशन है ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग है। आप किसी भी मेथड से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी बोर्ड से पढ़कर जाइए, लेकिन अगर वहां जाना है तो ये 112 तरीके हैं जिनसे आप वहां जाकर पहुंच सकते हैं। जी सर। ओके, तो सर अब बात करते हैं समाज के बड़े लोगों के बारे में, जैसे उद्योगपति, फिल्मी कलाकार, राजनेता, क्रिकेटर। तो क्या ये भी लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग का सहारा लेते हैं? यदि हाँ, तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक निश्चित ऊंचाई माया क्षेत्र में ईश्वर के द्वारा पहले से डिसाइडेड, जिसे आप कह सकते हैं 100 करोड़। लेकिन अगर उसके ऊपर जाने की इच्छा है, 100 करोड़ से ऊपर, तो फिर ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। ईश्वरीय कृपा के बिना आप उस ऊंचाई, माया क्षेत्र की उस ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकते। और अगर कोई उसके ऊपर जा रहा है तो आज तक मुझे कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं मिला, कोई भी ऐसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिला, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं मिला, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं मिला, या कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मिला, बिजनेसमैन नहीं मिला, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाला मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहीं ना कहीं किसी ना आचार्य गुरु से योग पद्धति में जुड़ा ना। सब जुड़े। जी सर। और ताज्जुब की बात और है कि लोग कहते हैं हिंदू, आप ईसाइयों में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धतियां हैं। पारसी में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धति है। जैन में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धति है। बौद्ध में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धति है। यहूदियों में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धति है। मुसलमानों में जाइए, उनके यहाँ भी विशेष साधना पद्धति है। दुनिया के 385 धर्म में एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें तंत्र की किसी भी विशेष साधना पद्धति के द्वारा व्यक्ति के विकसित करने का विधान ना हो। सभी में है। अब हम लोग क्योंकि हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू मेथड को अडॉप्ट करते हैं, दूसरे लोग दूसरे मेथड को अडॉप्ट करते हैं। जी सर। है सब जगह। इसी को कहते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र एक ही ऊर्जा है, वो भगवान शिव बस। जी सर। तो सर इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ब्रह्मास्मि क्रिया योग का ज्ञान होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग का ज्ञान जिनके पास होगा उनमें भगवान शिव की तरह 3 लक्षण जरूर होंगे। पहला लक्षण क्या है भगवान शिव का? आडंबर विहीन अवस्था में जीना। आडंबर विहीन अवस्था। भाई देखिए, ब्रह्मा जी हैं, जी,
कमल के फूल पे बैठे हुए, विष्णु जी हैं शेषनाग पे लेटे हुए, भगवान शिव कहाँ? एक चट्टान पे बैठे हैं आराम से, कोई सिंहासन में, हाँ। कोई जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर नहीं बैठे, एकदम प्रकृति के साथ निरीह चट्टान पर बैठे हुए। ये किस बात की सूचना है? आडंबर विहीन होने की। आडंबर विहीन से मतलब सर? मतलब कि वो अपना एक भौकाल नहीं बनाते। जैसे हम लोग भौकाल बनाते हैं ना, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये फ्लैट होना चाहिए, ये फर्नीचर होना चाहिए, ये ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, वो होना चाहिए। वो लोग ऐसा नहीं करते। सादगी वाला जीवन, सिंपल, जो है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहला लक्षण आडंबर विहीन। आडंबर विहीन होना जी। दूसरी चीज क्या है? वह सर्व को स्वीकार करते हैं। आप देखिए जितने वैष्णव हैं ये कहेंगे देवताओं की पूजा करो, अगर देवता नहीं है तो कहते हैं ना पूजा मत करना। पूजा भी कहाँ करो? मंदिर में आके करो। शैव क्या करे? भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर राक्षस सब इसके मित्र। जी जी जी। भाई भगवान शिव के विवाह में मुझे वही बात याद आ गई। फास्ट फ्रेंड गए थे, जी जी, वो सब फास्ट फ्रेंड तो भूत प्रेत पिशाच जिन्न ही थे। जी सर। तो शैव के सब मित्र हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है। वैष्णव में सिलेक्टेड देवता ही मित्र हैं, बाकी सब शत्रु। अभी आप किसी कृष्ण के उपासक से कहोगे चलो शमशान पे आज बैठेंगे, वहीं धुनी रमेगी राधे राधे राधे, ना तैयारी नहीं होगा। नहीं। लेकिन शिव के उपासक से कहोगे कि शमशान में नहीं, चिता के बगल में बैठ के आज ओम शिव का नाद होगा, तैयार। तो ये सर्व को स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को देखिए ना, गर्दन में क्या पड़ा है? सांप। गर्दन में सांप पड़ा है, बासुकी। जी सर। और उनके अपने बेटे का वाहन क्या है? चूहा। चूहा सांप का भोजन, ठीक है, लेकिन खाया नहीं आज तक। वो गले में मस्त है, ये गणेश के पैर के पास मस्त। और सांप और मोर का वैर है। मोर कार्तिकेय का वाहन, वो भी शिव के पुत्र हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई आज तक मोर और सांप के बीच में। भगवान शिव का वाहन है नंदी, और मां पार्वती का वाहन है शेर। शेर और गौवंश की बैर हमेशा से रही है, लेकिन वो भी वहां अपने अपने अनुशासन में। ना सांड ने सींग मारी शेर को, और ना शेर ने पंजा मारा सांड। एक टोटल एक्सेप्टेंस का माहौल है। टोटल, कोई पराया नहीं है, कोई बैर भी नहीं, कोई बैर नहीं। हम एक उदाहरण देते हैं, मेरे एक बच्चा है धैर्य, उम्र होगी ऐसे करीब 12-13 साल, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं, 7th-8th का बच्चा है। क्रिकेट खेल रहा था अपने अपार्टमेंट में, क्रिकेट खेल रहा, अचानक कहीं से एक कॉकरोच आ गया। तो जो उसके साथ के बच्चे थे वो बैट एड लेके दौड़ पड़े कि इसको यहीं कुचल देंगे, मार देंगे। वो कहता ना कोई नहीं मारेगा। आया, उसने उस कॉकरोच को बचाया, कहा इसमें शिव का अंश है, इसे मारो नहीं। जी समझ गई। तो ये जो उस बच्चे के अंदर है कि इसमें शिव का अंश है, इसे मारो नहीं, यह संस्कार ही तो ये बता रहा है ना कि वो कभी किसी का अहित नहीं सोच सकता। ये भी शिव की कृपा ही है उस बच्चे पे। तो ये मतलब कि शैव का कोई शत्रु होता ही नहीं है। जी सर। और फिर जो तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सब भगवान जो है, कोई मुकुट पहने हैं तो कोई कपड़ा पहने हैं तो कोई कुछ पहने हैं, कोई कुछ पहने हैं। भगवान शिव का है, एक मृग छाल लपेट के खड़े हैं, और भक्तों की इच्छा हो तो वो भी उतार के ले जाओ, हमें जरूरत नहीं। ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं। तुम्हारी गरज हो तो पूजा करो, और नहीं गरज हो तो रास्ता नापो। हम तुम्हारी पूजा हो इसलिए अपने को नहीं बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैष्णव में क्या हो? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, तो प्राण तन से निकले। यहाँ कुछ नहीं, तुम्हें मरना हो मरो, ना मरना हो ना मरो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जी।
तो ये जो चीजें हैं ये शैवों के आचार्यों के लक्षण हैं। जी सर। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक भक्ति नहीं करता। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक भक्ति नहीं करता। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक अपने इष्ट का अनुकरण करता है। अनुकरण करता है, अनुकरण से मतलब सर? अनुकरण से मतलब ये उसको फॉलो करता है। जैसे कि भगवान राम ने अपने भाई के लिए अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। उसी अयोध्या में न जाने कितने भाई हैं जो अपने भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए रोज योजना बना रहे हैं। और भक्त भगवान राम के ही हैं वो भी। रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं घर पे, लेकिन अनुकरण नहीं करते। लेकिन अनुकरण नहीं, भक्ति कर रहे हैं, अनुकरण नहीं। इसके विपरीत आधी अधूरी भक्ति, भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो हमारे धर्म का हिस्सा भी नहीं है। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति तो एक आंदोलन है, एक मूवमेंट था सूफी संतों को भारत से खदेड़ने का, जो 400 साल चला। और जब सारे सूफी संत खदेड़ दिए तो इसे हाईजैक कर लिया कथावाचकों ने। आज कथावाचक भक्ति करवा रहे हैं। भक्ति हमारा कभी अंश नहीं रहा। हमारा अंश हमेशा से अनुकरण रहा। अगर हम भगवान राम का अनुकरण करें तो जीवन में संघर्ष खत्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम भगवान कृष्ण का अनुकरण करें तो जीवन में संघर्ष खत्म। अगर हम शिव का अनुकरण करें तो जीवन का ही संघर्ष खत्म। लेकिन हम लोग अनुकरण नहीं करते। हम लोगों ने एक मूर्ति बनाई, रख दी, आरती घुमा ली, जय हो 4 ठो नारे लगा लिए, 5 ठो मंत्र जप लिए। तो ये क्या है? ये इस बात की सूचना है कि हम अलग हैं और वो अलग है। तभी तो आरती हो रही है। हम अलग हैं और वो अलग है। और जब तक हम अलग हैं और वो अलग है तब तक आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमें तो ये बताना है कि हम भी वही हैं जो तुम हो। वही बस तुम विकसित हो और हम विकसित हो रहे हैं। जी, बस। तो सर जैसे आपने कहा कि हम ये दिया जलाना, आरती करना और धूप बत्ती जलाना, क्या ये सब तांत्रिक पद्धति के अंदर आता है? ये सब कर्मकांड है जिसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब, व्यर्थ का विषय। जी सर। क्योंकि इन कर्मकांडों को करने से कुछ पंडितों के घर के खर्चे चलते हैं, कथावाचकों के घर के खर्चे चलते हैं, मंदिर में पुजारी पुरोहितों के घर के खर्चे चलते हैं। इसलिए ये सब है। अभी मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए, सब भाग जाएंगे। जी, ठीक है। जी सर। तो सर मेरा अब लास्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या ब्रह्मास्मि योग भी शोध का विषय है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग शोध का विषय नहीं है। ये तो भगवान शिव ने शोध करके हमको गिफ्ट कर दिया। अच्छा जी। ठीक है, उसको जानने का विषय है, शोध नहीं करना है। जी सर। जो भगवान शिव ने शोध करके हमको गिफ्ट कर दिया, हमें उसे जानना है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक कैसे बने। बस। जी सर। शोध तो उन्होंने आज से 1 लाख साल पहले ही करके हैंड ओवर कर दिया। तो सर जैसा आपने कहा कि आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग से भगवान के अंश बन सकते हैं, तो इस क्रिया योग से क्या हमारा भविष्य हम बदला भी जा सकता है? निश्चित तौर से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्रिया को जानकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हमारा भविष्य है क्या? हमारा भविष्य वर्तमान में हमारी वृत्ति की छाया है। हम जिस तरह की वृत्ति है, जिस तरह के हैबिट है, जिस तरह की हमारी आदत है, उसके द्वारा हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अगर हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना के द्वारा अपनी वर्तमान की वृत्ति को बदल दें तो हमारा भविष्य भी बदल जाएगा। इसलिए निश्चित तौर से ये एक सत्य है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग से आप अपनी वृत्ति को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर आपने 2 पद्धति की बात करी, आगम और निगम।
तो क्या इसमें एक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्म से जुड़कर ये क्रिया सीख सकता है? धार्मिक व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म निर्द्वंद जीवन शैली है। निर्द्वंद वो किसी व्यवस्था में बंध ही नहीं सकता। और धार्मिक व्यक्ति अनुशासनिक जीवन शैली है, वो निर्द्वंद नहीं हो सकता। अगर सुबह 4 बजे मंदिर खुलना है तो पंडित जी को चाहे 104 बुखार हो और चाहे वो रात में 2 बजे सोए हो, उन्हें मंदिर 4 बजे खोलना ही पड़ेगा। वहां पर अगर लड्डू गोपाल को भोग लगता है मक्खन मिश्री का, तो वहां पर वो पकौड़ी नहीं खिला सकते। जी जी, ठीक है जी सर, क्योंकि कुछ अनुशासन है धर्म के, कुछ रिचुअल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, जो धार्मिक आदमी करता ही है। लेकिन ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करने वाले को कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना। वो एनर्जी का गेम खेलता है, किसी पर आश्रित नहीं है, निर्द्वंद जी। तो जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी का काम करता है तो वह व्यक्ति धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए है, धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए मैं तो सलाह देता हूं कि अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपको ब्रह्मास्मि क्रिया योग में आना नहीं चाहिए। भाई आपकी मर्यादा है, आप शमशान में चिता की आग में रोटी बनाकर नहीं खा पाओगे क्योंकि आप वैष्णव हो, धार्मिक हो। लेकिन शैव हैं हम, हमारी रोटी ही चिता की आग में बनती। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। तो हमारी रोटी क्योंकि त्राटक चिता की आग से ही करता है शैव, आप दिया जला के करते हो। तो हमारी आपकी लाइफ स्टाइल एकदम विपरीत है। हम पूरा नेचर के साथ हैं, आप पूरा धर्म के साथ हैं। और जब आप पूरा धर्म के साथ हो तो आप धर्म के चरम पर जा सकते हो, अध्यात्म के चरम पर नहीं जा सकते। इसीलिए कोई भी धार्मिक व्यक्ति को कभी भी मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता। उसे क्या मिलता है? विष्णु लोक मिलेगा, कृष्ण लोक मिलेगा, राम लोक मिलेगा। मतलब जो जिसका अनुगमन करता है मृत्यु के बाद उसी लोक में चला जाता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जीते जागते मुक्त हो जाता है, जैसे राजा जनक। अरष्टावक्र से राजा जनक का जब संवाद होता है तो उन्होंने यही पूछा, मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? अरष्टावक्र ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, हे राजन, मुक्त तो तुम पहले से ही हो, बस तुमने संसार को पकड़ रखा। संसार छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। हम लोग भी वैसे ही हैं। ईश्वर ने जिस निमित्त हमें बनाया, हम वो काम छोड़ के बाकी सब करते हैं। भाई ये 2 अंगूठे के निशान हमारे एक जैसे नहीं। आंख के रेटिना की डिजाइन सबकी अलग अलग, हार्ट बीट सबकी अलग है, स्किन का कलर सबका अलग। तो ईश्वर ने हमें किसी विशेष प्रयोजन के लिए माया क्षेत्र में भेजा कि जाइए वहां ये काम करिए। क्यों करिए? क्योंकि सृष्टि के संचालन में ये काम करना जरूरी है। इसके बिना सृष्टि का क्रम संतुलित नहीं होगा। हम आकर के यहाँ बनने लगते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील साहब, जज साहब, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री जी, इसके लिए थोड़ी पैदा होते हैं। लेकिन सर, सोसाइटी के लिए क्या इन दोनों का होना भी एक जरूरी नहीं? बिल्कुल है। आप माया क्षेत्र में है तो बनिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए अब आप अपराधी भी बन जाएंगे, ये ठीक नहीं है। वो बात मंत्री बनिए, लेकिन मंत्री के साथ भगवान शिव के भक्त भी बने रहिए ना। राष्ट्र प्रेम भी आपके अंदर होना चाहिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ईमानदारी भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपने कुलीग्स के शोषण करके अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो शिव इसकी इजाजत नहीं देता। तो ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे ना। इसीलिए एस्कॉर्ट हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने
एडमिट हो जाइए। अच्छा, ठीक है। ठीक है नहीं? जी जी। क्योंकि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती, रोग है ही नहीं। मैं 60 साल की उम्र का हूं, मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई, सिंगल टैबलेट नहीं खाई। ना मुझको थायराइड है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मेरी कभी हार्ट बीट बढ़ी है, कभी कुछ नहीं है, शुगर फुगर कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं खाई। हमारी पत्नी है, हमसे 2 साल छोटी है, उन्होंने भी आज तक कोई दवाई नहीं खाई। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है फॉरेन से पढ़ के आया है, उसने भी आज तक कोई दवाई नहीं खाई। बेटी है, उसने भी आज तक कोई दवाई नहीं खाई। क्यों? इसलिए नहीं खाई कि हमें मालूम है कि भगवान शिव ने हमारे शरीर में, यहाँ पर मस्तिष्क में दवाई का कारखाना पहले से लगा के भेजा है। और ये जो भगवान शिव ने हमारे मस्तिष्क में दवा का कारखाना लगा के भेजा है, इसमें 84 लाख तरह की मेडिसिन बनती है, जिन्हें हम लोग हार्मोन कहते हैं। आपको क्या करना है भाई? दवाई खाकर भी आप क्या करते हो? प्लग करना है शायद से। इस हार्मोन को या तो एक्सेलरेट करते हो या रोक देते हो, यही तो करते हो, और क्या है? तो आपको अपने हार्मोन को एक्सेलरेट करने, बढ़ाने में या रोकने में दवाई की जरूरत क्यों है? आप अपनी मानसिक शक्तियों से कर लीजिए। और जब आप ये कला सीख जाएंगे ब्रह्मास्मि क्रिया योग में, तो आपको भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है ना? जी सर। तो ये मनुष्य के, इसको दूसरे सेंस से समझते हैं। वैज्ञानिकों का ज्ञात इतिहास मानवता को लेकर के 10 लाख साल का, 10,000 साल का। फिर से बोलते हैं, वैज्ञानिकों का मानवता को लेकर के ज्ञात इतिहास 10,000 साल का है, जिसे वैष्णव भी स्वीकार करते हैं, मनु और सत्यरूपा से सृष्टि की शुरुआत मानते हैं। लेकिन शैव भगवान शिव से सृष्टि की शुरुआत मानते हैं, कश्यप ऋषि से, जो 1 लाख साल पहले हुए। अब प्रश्न ये है कि अगर 10,000 साल पहले से आपके ने डाटा लिखना शुरू किया और मनुष्य 1 लाख साल पहले था, तो 90,000 साल मनुष्य किस पद्धति से जीवित था? भाई जीवित था तभी तो सरवाइव करके आगे आ रहा। तो वो जो 90,000 साल वो जिस पद्धति से जीवित था, वह जीवन पद्धति ही ब्रह्मास्मि क्रिया योग। जी। हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, प्रकृति हमारा पोषण करती है। आप क्योंकि प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, इसलिए आपको दवाई की जरूरत। दूर होते जा रहे हैं उससे। नष्ट कर रहे हो, दूर नहीं हो रहे हो, नष्ट कर रहे हो। जहां बैठी, यहाँ कभी जंगल हुआ करते थे जी, शेर चीते घुमा करते थे, गिलहरी गाना गाती थी, हिरन नाचा करता था। हाँ। और आज आपने क्या कि ऐसे कटवा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब बंदर आ जाए, गिलहरी आ जाए, तो आप नेट लगा देते हो कहीं अंदर ना घुस आए। तो प्रकृति ने आपको दूर नहीं किया, आपने प्रकृति से दूर हो लेना। और जब आप प्रकृति से दूर हो जाएंगे, तब क्या होगा? आपका विनाश होगा। इसलिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधक वही बन सकता है जो प्रकृति के साथ हो और आध्यात्मिक सोच को रखता हो। अगर आप प्रकृति के साथ नहीं हैं और धार्मिक सोच को रखते हैं, तो आप कभी भी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना नहीं कर सकते। जी सर। हमारे जितने भी साधक हैं, सब ने जो माला जपते थे, वो मंदिर में भगवान के चरणों में छोड़ दी। अच्छा जी। ठीक है जी सर। जो वो व्रत रहते थे, वो दान दे दिया भगवान का, भैया तू ही रह ले, मुझे नहीं रहना तेरा व्रत। आज वो खुश हैं, संपन्न हैं, विकसित हैं और ईश्वर की उन पर कृपा है। और जब तक वो उस बंधन में थे, तब तक वो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते थे, थायराइड की दवाई खाते थे, शुगर कम ज्यादा होने की दवाई खाते थे, और डिफरेंट, कोई लीवर की, कोई एसिडिटी की, कोई एंसेस्टाइन की, 150 तरह की दवाइयां ये सब खाते थे, कोई डिप्रेशन की, कोई कुछ। जब से ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक हुए हैं, तब से इनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, छूट गई। दवाई का दुकानदार रास्ता चलते कभी नमस्ते करता है तो पूछता है, आजकल आप दवाई कहीं और से ले रहे हैं क्या? उन्होंने कहा, बेटा आप जरूरत ही नहीं है दवाई खाने की। क्या बात है,
क्या बात है सर। ये है ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ताकत। जी ठीक है जी सर, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ योगेश कुमार मिश्रा सर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि ब्रह्मास्मि योग क्रिया क्या होती है और इसका कैसे इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले कार्यक्रम में अगले एक गेस्ट के साथ। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।